जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। मैं आपको अपने इस वीडियो में आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत करने से अनेक पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम जानेंगे आषाढ़ मास की पावन योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा, व्रत का महत्व, पूजा विधि और इस व्रत से मिलने वाले दिव्य फल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से अनेक पापों का नाश होता है तथा भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। जो भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके जीवन के सारे कष्ट और रोग दुख दूर होते हैं। सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत पापों को नष्ट करने, सुख समृद्धि प्रदान करने और अंत में मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का समान होता है। इसलिए इस योगिनी एकादशी को आप भूल से भी मत छोड़े और इसका व्रत जरूर करें और सात्विक भाव से भगवान का स्मरण व्यतीत करें। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशियाँ होती है, परंतु अधिक मास होने की वजह से 26 एकादशी भी हो जाती है। एकादशी को व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम को भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अविष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, उनके एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो उनको पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, फल और निवेद अर्पित करें। पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर एकादशी के व्रत 2 दिन होते हैं तो हमको दूसरी एकादशी के दिन ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि हमें दशमी युक्त एकादशी न करके द्वादशी युक्त एकादशी करने का ही विधान बताया गया है। योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को नहीं रख सकते, क्योंकि ये एकादशी 10 जुलाई की सुबह 8:16 पर शुरू होकर 11 जुलाई की सुबह 5:22 पर समाप्त होगी। यदि आपने 10 जुलाई को व्रत रखा था तो पारण का समय 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से लेकर 4:36 के बीच में होगा, क्योंकि सुबह हरिवासर का समय होता है। अब 11 जुलाई का व्रत, जो कि है शनिवार को, पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 10 जुलाई को सुबह 8:16 से शुरू होगी और 11 जुलाई को सुबह 5:22 पर समाप्त होगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार आपको शनिवार के दिन यानी 11 जुलाई को ही व्रत रखना उचित है, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना ही सही होता है। इसके पारण का समय 12 जुलाई को सुबह 5:32 पर से लेकर 8:18 के बीच में किया जाएगा। अब आप ही सोचिए, जो कि शुक्रवार को है एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको 11 जुलाई को व्रत दोपहर में पारण करना होगा, यानी हमारे आधे दिन का व्रत तो ऐसे ही हो गया। तो हम दशमी युक्त एकादशी न करके द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही करना उचित है और 12 तारीख को ही इसका पारण का समय पर है। अब मैं आपको योगिनी एकादशी का महत्व बताती हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती है। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से साधक को जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी श्राप से पीड़ित है या कुष्ठ जैसे रोग से पीड़ित है,
तो उसे इस व्रत के प्रभाव से शारीरिक कष्टों और दुखों से छुटकारा भी मिल जाता है। पुराणों में कहा गया है कि यह एकादशी सभी प्रकार के पापों और संतापों का नाश कर जीवन में सुख समृद्धि लाती है। निष्ठा और पूर्ण विधि विधान से इस व्रत का पालन करने से अंत में साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। अब मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया कर उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए हमेशा फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम रस का रसवादन करने लगा, अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा, पता लगाओ। तब उसके सेवकों ने जाकर पता लगाया कि हेममाली तो उसके घर पर ही उसके पत्नी के साथ में है। तब उसने आकर वापस कुबेर जी को सारी बात बताई। यक्षों ने कहा कि राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर उस स्थान से वह नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुए। पाप कर्मा यक्ष ने दूसरे ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकारी की इच्छा से निकट बुलाकर कहा कि तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया, तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? तब यक्ष बोला कि मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आकृत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समस्या से किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त संभवतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण भी नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी ने उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही इस व्रत का फल मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य दान देने वाली, फल देने वाली मानी जाती है।
इसलिए इसकी कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में प्राणी मोक्ष प्राप्त कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार मेरी ये योगिनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा जरूर करें तथा धार्मिक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय माता दी, जय श्री राधे राधे।